बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन भी देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास दो कॉलम है। हमने इनका क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये कॉलम एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या ज़रबी माकूस नहीं है। चेक करने के लिए कि ज़रबी माकूस है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कॉलमों को आपस में करेंगे ज़रब। तो अगर इसका आंसर वहदानी कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ज़रबी मकूस है। अगर इसका आंसर वहदानी कॉलम ना आए तो ये ज़रबी मकूस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम करेंगे इन दोनों कॉलमों को आपस में ज़रब। तो पहला कॉलम है हमारे पास 2, दूसरा कॉलम 2, 1, 3 और 2, और उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम इक्वल है हमारे पास, जो उसके अरकान है 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। अब हम इन दोनों कॉलमों को आपस में करेंगे ज़रब। अगर हमारे पास दो कॉलम हों, उन कॉलमों को ज़रब करने का तरीका है, कॉलमों को ज़रब करने का तरीका होता है, ये जो कतार है इसको ज़रब करते हैं कॉलम के साथ, यानी कि कतार के पहले नंबर को ज़रब करते हैं कॉलम के पहले नंबर के साथ, कतार के दूसरे नंबर को ज़रब करते हैं कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। तो ज़रब करते हैं, 2 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 बार 4 आ जाएगा। 1 को जब -3 के साथ ज़रब करें तो आ जाएगा जी -3। क्या किया, इस पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब किया। अब इस पहली कतार को ज़रब कर देंगे दूसरे कॉलम के साथ। 2 को जब -1 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। 1 को जब प्लस के 2 के साथ ज़रब कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा +2। हमने क्या किया, हमने इस पहली कतार को ज़रब किया पहले कॉलम के साथ, फिर इस पहली कतार को ज़रब किया दूसरे कॉलम के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दूसरी कतार को पकड़ेंगे, सेम पहले वाला तरीका। इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, फिर इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे। दूसरी कतार के पहले नंबर को कॉलम के पहले नंबर के साथ, दूसरी कतार या दूसरे नंबर को पहले कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। तो 3 को जब 2 से ज़रब करें, 3 2 बार 6 आ जाएगा। 2 को जब -3 के से ज़रब करें, माइनस का 6 आ जाएगा। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ 3 को जब -1 के से ज़रब करें तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। 2 को जब 2 के से ज़रब करें, 2 2 बार ये 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम इन नंबरों को करेंगे आपस में प्लस और करेंगे आपस में माइनस। प्लस के 4 में से माइनस का 3 कम कर दें तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2, प्लस का 2 आपस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस के 4 में से माइनस का 3 कम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। हमने क्या किया, हमने दो कॉलमों को आपस में ज़रब किया, तो जो उसका आंसर आया वो वहदानी कॉलम है। अगर हम दो कॉलमों को आपस में ज़रब करें और उसका आंसर आए वहदानी कॉलम, तो हम कहते हैं कि ये जो कॉलम है ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। तो पास लिख देंगे, पास दोनों कॉलम एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। के पार्ट 2 की तरफ हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है आया कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं या नहीं। तो ज़रबी मकूस बताने के लिए कि ये ज़रबी मकूस हैं या ये दोनों कॉलम आपस में ज़रबी मकूस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इन दोनों कॉलमों को आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं ज़रा। अगर इनका आंसर आ जाए जी वहदानी कॉलम, तो हम ये कहते हैं कि ये ज़रबी माकूस हैं। अगर इसका आंसर वहदानी कॉलम ना आए तो ज़रबी माकूस नहीं। तो अब हम चेक करते हैं, चेक करने का क्या तरीका है। चेक करने का तरीका ये कि हम इस पहली कतार को ज़रब करेंगे पहले कॉलम के साथ, यानी कतार के पहले नंबर को कॉलम के पहले नंबर के साथ, कतार के दूसरे नंबर को कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। जब 4 को हम 4 के साथ ज़रब करें तो 4 4 बार ये आ जाएगा हमारे पास 16। प्लस को माइनस प्लस के 15 को माइनस के 1 के साथ ज़रब करें तो ये आ जाएगा माइनस का 15। अब इस पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करें तो पहली कतार में पहला नंबर 4 है।
और जो दूसरे कॉलम में पहला नंबर -15/16, 15/2, इसको रफ में देखते हैं। ये 4 है, इसको हमने ज़रब करना है माइनस के 15/2 से, ये 2 4 के साथ कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को जब माइनस के 15 से ज़रब करें तो माइनस का 15 2 बार, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरे नंबर से ज़रब करेंगे, 15 को जब 2 के साथ करें तो 15 2 बार 30 आ जाएगा। अब हम नीचे आएँगे, अब इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ भी। तो जब इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करें, यानी 2 को 4 के साथ ज़रब करें, तो 2 4 बार 8 आ जाएगा, प्लस के 8 को माइनस के 1 के साथ ज़रब करें, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करेंगे, तो उसमें को रफ में चेक करते हैं। 2 को हम ज़रब करेंगे माइनस के 15/2 से, ये 2 2 कट जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास माइनस का 15। अब इस 8 को 2 के साथ ज़रब कर दें, तो आ जाएगा 8 2 बार 16। हमने क्या किया, इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करके अलग लिखा है, इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करके अलग लिख दी। अब हम इनको करेंगे आपस में प्लस और करेंगे आपस में इनको माइनस। प्लस के 16 में से माइनस का 15 कम करें, तो ये प्लस का 1 बच जाएगा। माइनस का 30 प्लस का 30 आपस में कट के 0 बन जाएंगे। प्लस का 8 माइनस का 8 आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। प्लस का 16 माइनस का 15, 16 में से जब माइनस का 15 कम करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने 2 काल्बों को आपस में ज़रब किया। अगर हम 2 काल्बों को आपस में ज़रब करें और उसका आंसर वहदानी कालब आ जाए, यानी कि उसके वतर के का एक इक्वल आ जाए, तो वो कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस होते हैं। तो पास हम लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया जी, ये दोनों कालब हैं, ये एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। 2 कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस तब होते हैं अगर हम उनको करें आपस में ज़रब और उसका आंसर आ जाए वहदानी कालब। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 की तरफ। हमारे पास 2 कालब है और हमने क्या साबित करना है, हमने ये साबित करना है ए बी का इनवर्स और दोनों का अलग अलग इनवर्स को दरमियान में इक्वल। जब साबित कीजिएगा बात आ जाए, साबित करें वो कह दे, तो हमने उसको ऐसे हल करना है कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर एक जैसा आना चाहिए, दरमियान में इक्वल का बी मतलब यही है कि इन दोनों को हल साइडों को हल करें और दरमियान में आंसर इक्वल आना चाहिए। तो ये इक्वल से इस साइड पर ये लेफ्ट साइड है, दूसरी साइड पर ये राइट साइड है, तो लेफ्ट को हम अलग से हल करेंगे, राइट को हम अलग से हल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर उसमें ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या चीज़ है जी, ब्रैकेट में है ए और बी, तो हम लिख देंगे जी ए और साथ बी। ए से क्या मुराद है, ए से मुराद ए वाला कॉलम है, तो ये वाला कॉलम हमारे पास ए वाला कॉलम है, तो हम लिख देंगे जी माइनस का 3, माइनस का 2, 5 और 6। उसके आगे बी है, इस बी से मुराद ये बी वाला कालब है। बी वाला कालब है हमारे पास 2, माइनस का 1, माइनस का 3 और 2, 2 कालब। उनको ज़रब करें, कालबों को ज़रब करने का तरीका ये है कि हम पहली कतार को ज़रब करते हैं पहले कॉलम के साथ, कतार के पहले नंबर को कॉलम के पहले नंबर के साथ, कतार के दूसरे नंबर को कॉलम के दूसरे नंबर के साथ। यानी कि -3 को जब 2 के साथ ज़रब करें, -3 2 बार 6 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर के माइनस को माइनस के साथ ज़रब करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। 2 को जब 3 के साथ ज़रब करें, 2 3 बार 6 आ जाएगा। क्या किया, इस पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, अब इस पहली कतार को ज़रब करेंगे दूसरे कॉलम के साथ और लिखेंगे इसको अलग करके। -3 को जब -1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 3 एक बार ये हमारे पास आ जाएगा जी 3। अब दूसरे नंबर को दूसरे के साथ, माइनस को प्लस के साथ माइनस आ जाएगा। 2 को जब 2 से ज़रब करें, 2 2 बार, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब हम आते हैं नीचे। अब बारी है जी दूसरी कतार की, 5 और 6 ये दूसरी कतार है, इसको बारी-बारी पहले कॉलम से भी ज़रब करेंगे और दूसरे कॉलम के से ज़रब करें। 5 को जब 2 से ज़रब करें, 5 2 बार 10 आ जाएगा। 6 को -3 के से ज़रब करें, -6 3 बार, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करें, 5 को -1 के से ज़रब करें, तो माइनस का 5 आ जाएगा। 6 को जब 2 के से ज़रब करें, 6 2 बार 12 आ जाएगा। अब हम इनको करेंगे आपस में प्लस और साथ करेंगे माइनस। माइनस का 6 प्लस का 6 ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस के 4 में से प्लस का 3 कम कर दें
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 18 में से प्लस का 10 कम कर दें तो माइनस का 8 आ जाएगा। प्लस के 15 में से माइनस का प्लस के 12 में से माइनस का 5 कम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का 7। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास है ए और 7 बी का। तो याद रखें जब भी हमने किसी कालब का अनवर्स मालूम करना है तो अनवर्स हमने बहुत डिटेल के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के हैं। किसी भी अनवर्स फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। हमने निकालना है जी इनवर्स ए बी का। तो ए बी के इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट, साथ लिख देंगे जी ए बी बट्टा ए बी का मक्ता। अगर हमारे पास ए इनवर्स हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। यानी कि जब भी किसी का हम मक्ता जिस किसी का इनवर्स मालूम करें तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मतलब मक्ता। यानी कि उनका एडजॉइंट बी मालूम करना होता है और उनका मक्ता बी मालूम करना होता है। तो अब हम चूंकि हमने ए बी का इनवर्स मालूम करना है तो लिहाजा फार्मूला क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ए और बी का मक्ता मालूम। मक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मक्ते की अलामत लिख देंगे, इस साइड पर भी मक्ते की अलामत लिख देंगे, उसके बाद इस साइड पर भी हम मक्ते का सिंबल लिख देंगे। मक्ते ये जो कॉलब का सिंबल है इसको खत्म कर देंगे और दो हम स्ट्रेट लाइनें लगा देंगे जो मक्ते का सिंबल है। तो जो उसके अरकान है वो हम लिख देंगे वैसे 0 माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 8 और 7 7। तो मक्ते को कैसे हल करते हैं? मक्ते को हल करते हैं हम सबसे पहले वतर के अरकान को ज़रब करते हैं, यानी कि इसको हम क्रॉस ज़रब करते हैं। इस नंबर को हम ज़रब कर देंगे 7 0 को 7 के साथ तो आ जाएगा 0 ज़रब 7। उसके बाद लिखेंगे माइनस को लिएगा और उसके बाद ये जो वतर के अरकान के अलावा रुकन है उनको हम आपस में ज़रब कर देंगे। वतर के अरकान के अलावा हमारे पास रुकन है 1 माइनस का 8 है और जो दूसरा रुकन है वो हमारे पास माइनस का 1 है। तो जब हम 0 को 7 के साथ ज़रब करें तो ये 0 ही रहेगा। माइनस माइनस को माइनस के साथ ज़रब करें तो प्लस बन जाएगा। 8 को जब 1 के साथ ज़रब करें तो ये 8 ही रहेगा। तो माइनस का 8 प्लस का 0 तो ये हमारे पास माइनस का 8 होगा। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास ए बी के मक्ते का आंसर है। क्योंकि अनवर्स मालूम करने के लिए हमें उस कालब का मक्ता भी चाहिए होता है और उस कालब का अनवर्स भी चाहिए होता है। तो ये तो उसका एडजॉइंट भी चाहिए होता है, ये तो उसका मक्ता है। तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट किसका, इस ए बी वाले कॉलम का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ए डी जे किसका, इस ए बी वाले कॉलम का। एडजॉइंट की क्या तारीफ होती है, हम वतर के अरकान की जगह बदलते हैं, यानी कि ये जो जीरो है ये 7 की जगह पर आ जाएगा और ये 7 है 0 की जगह पर आ जाएगा। तो लिख देंगे जी 7 और 0 और बाकी सब की अलामतें। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 बन गया। यानी एडजॉइंट की तारीफ है। हम ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वतर के अरकान है इनकी जगह बदलते हैं और बाकी जो रुकन होते हैं उनकी करते हैं अलामतें। जी हमने क्या मालूम करना था, हमने उनका मक्ता मालूम करना था और उसका एडजॉइंट मालूम करना था। ये हम दोनों निकाल चुके हैं। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमने इसका निकालना है अनवर्स और अनवर्स का फॉर्म था एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। तो ये अब हम दोनों निकाल चुके हैं। अब हम लिखेंगे इसका अनवर्स आ जाएगा जी ए बी सारे के ऊपर अनवर्स। तो ये फार्मूला होता है, लिखते हैं जी एडजॉइंट किसका, इसी ए बी का। तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा इसी ए बी का मक्ता, तो जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब हम इनके लिख देंगे कॉलम एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने अभी निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये हमारे पास इक्वल है जी 7 के 0 के, उसके बाद 8 के, 7 के, उसके बाद 1 के, 8 के और 0 के। उसके बाद बटा है तो हम बटा लिख देंगे और उसके बाद ए बी का मक्ता है। ए बी का मक्ता किसके इक्वल है, ए बी का मक्ता हमारे पास 8 के इक्वल है। ऊपर एक कालब है, नीचे इस कालब के बटे में माइनस का 8। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के 8 को हर नंबर के साथ अलग अलग तकसीम कर देंगे, हर नंबर के बटे में अलग अलग लिख देंगे। ये बटा हमारे पास 7 है, इसको हम तकसीम कर देंगे माइनस के 8 के साथ। ये नंबर हमारे पास 1 है,
तो इसको हम तकसीम कर देंगे माइनस के 8 के साथ। ये हमारे पास 8 है, इसको हमने तकसीम करना है जी माइनस के 8 के साथ, और ये 0 बटा माइनस का 8। हमने क्या किया, हमने हर नंबर को तकसीम कर दिया माइनस के 8 के साथ। चूंकि 7 माइनस 8 के साथ तकसीम नहीं होता, तो लिहाजा इसको हम लिख देंगे वैसे ही, 7 बटा 8 आ जाएगा। एक भी तकसीम नहीं होता, माइनस आ जाएगा बाहर, 1 बटा 8 ये भी वैसे आ जाएगा। ये 8 और 8 आपस में कट के 1 बन जाएगा, तो ये माइनस तो आएगा वैसे। ज़ीरो को जब 8 बार तक़सीम करेंगे, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ ज़रब करें, तो वो नंबर ज़ीरो बन जाता है। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ तक़सीम करें, तो फिर भी वो नंबर ज़ीरो बन जाता है। तो ये हमने क्या किया, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए बी का इनवर्स मालूम किया। तो अब हम आते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या है जी, राइट हैंड साइड में बी का इनवर्स अलग है और ए का इनवर्स अलग है। तो हमें पता है जो बी का इनवर्स है, तो बी के इनवर्स का जो फार्मूला होता है, बी के इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता, यानी कि हम बी का एडजॉइंट भी मालूम करेंगे और बी का मक्ता भी मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास बी वाला कॉलम है, तो हम सबसे पहले बी वाला कॉलम लिख देंगे। तो बी वाला कॉलम हमारे पास इक्वल है जी 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉलम का मालूम करेंगे मक्ता। तो मक्ते के लिए सबसे पहले हम मक्ते का साइन लिख देंगे, इस तरफ भी मक्ते का साइन आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, इधर भी मक्ते का साइन आ जाएगा। मक्ते को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम इनको करते हैं आपस में क्रॉस ज़रब, यानी वतर के अरकान को ज़रब करेंगे, उसके बाद माइनस कुरिये का वतर के अरकान के अलावा को रुकन कर देंगे, ज़रब कर देंगे। वतर का अरकान है एक, तो हमारे पास 2, और वतर का अरकान दूसरा भी हमारे पास 2 है। तो माइनस लिखेंगे कुलिये का, वतर के अरकान के अलावा एक तो माइनस का 3 है और दूसरा हमारे पास माइनस का 1 है। 2 को जब 2 के साथ ज़रब करें तो 4 आ जाएगा, माइनस वैसे माइनस को माइनस के साथ प्लस, 3 को जब 1 के साथ किया ज़रब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ये किसका आंसर, ये बी के मक्ते का है। 4 को अगर हम -3, 4 को -3 में से कम करें, ये 4 में से -3 जब कम आएगा, कम होगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये किसका आंसर है, ये हमारे पास बी के मक्ते का आंसर है। अब हमने चूंकि बी के मक्ते बी इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता, तो बी का मकसद तो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, तो हम लिख देंगे एडजॉइंट किसका, इस बी वाले कॉलम का। तो एडजॉइंट का क्या फार्मूला, क्या तारीफ है, हम वतर के अरकान की जगह बदलते हैं, यानी इनकी हम आपस में जगह बदल देंगे। जो बाकी नंबर होंगे उनकी अलामतें बदल देंगे। ये माइनस का 1 है, ये हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा। ये माइनस का 3 है, तो ये हमारे पास प्लस का 3 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी बी का एडजॉइंट। हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है बी का इनवर्स। तो बी के इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी बटा बी का मक्ता। तो एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी हमने अभी मालूम किया। ये जो कॉलम है, ये एडजॉइंट ऑफ बी का कॉलम है। तो एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पर हम ये बी वाला कॉलम लिख देंगे। ये हमारे पास है 2 1, उसके बाद 3 और 2। उसके नीचे बटा है, तो हम इसके नीचे बी बटा लगा देंगे। उसके बाद उसके नीचे बी का मक्ता है, तो ये हमने बी का मक्ता अभी निकाला। बी का मक्ता किसके इक्वल है जी, बी का मक्ता ए के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले कॉलम के हर रुकन को एक के साथ तकसीम कर दें। किसी भी नंबर को एक के साथ ज़रब करें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को एक के साथ तकसीम करें फिर भी उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 2 को एक बार तकसीम करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा। 1 को एक बार तकसीम करें तो ये 1 ही रहेगा, 3 को जब तकसीम किया तो ये 3 ही रहेगा, 2 को जब एक बार तकसीम किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास है जी बी इनवर्स। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला होगा, तो ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता। तो ए का इनवर्स मालूम करने के लिए तो सबसे पहले हम करेंगे ए वाला कॉलम लिखेंगे। ये जो कॉलम है ये हमारे पास ए का कॉलम है, तो हम सबसे पहले ए वाला कॉलम लिख देंगे। ए हमारे पास मौजूद है जी माइनस का 3 माइनस का 2 5 और 6।
तो चूँकि हमने ए का इनवर्स मालूम करना है, तो ए के इनवर्स का फ़ॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। यानी कि हमने इस कालब का मक्ता भी मालूम करना है और इस कालब का एडजॉइंट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले करते हैं जी मक्ता। मक्ते के लिए हम इस साइड पर भी मक्ते की अलामत लिख देंगे और हम इस साइड पर भी मक्ते की अलामत लिख दें। मक्ते की अलामत क्या है जी? उसी ही कालब को हम ख़त्म करते हैं, कालब की ब्रैकेटों को ख़त्म कर दें। उनके अरकान के दरमियान 2 स्ट्रेट लाइनें लगा दें, तो ये हमारे पास होता है मक्ता। अब हम इसका हल करेंगे। मक्ते को हल करने के लिए हम करते हैं इनको आपस में क्रॉस ज़रब। ये -3 को हम 6 के से ज़रब कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 ज़रब 6। लिखेंगे अपने पास एक कुलिये वाला माइनस और जो बाकी अरकान है उनको आपस में ज़रब कर देंगे। बाकी अरकान है हमारे पास 5 और दूसरा रुकन है हमारे पास माइनस का 2। इनको करेंगे ज़रब। माइनस के 3 को जब 6 के से ज़रब करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का 18। माइनस को माइनस के से ज़रब करें तो ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। 5 को जब 2 से ज़रब करें, 5 2 बार आ जाएगा 10। माइनस के 18 में से प्लस का 10 कम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। ये किसका आंसर है? ये हमारे पास है ए के मक्ते का। हमने ए का मक्ता भी निकालना है, उसके बाद ए का एडजॉइंट भी निकालना है। तो अब हम आते हैं ए के एडजॉइंट की तरफ। तो ए ये कालब है, इस कालब के बाहर लिख देंगे इसी कालब के साथ एडजॉइंट साथ ए। एडजॉइंट की क्या तारीफ है? वतर के अरकान की जगह बदलते, यानी कि ये 6 -3 की जगह पर चला जाएगा और -3 आ जाएगा 6 की जगह पर। 6 और -3 बाकी सब की अलामतें बदल देंगे। ये माइनस का 2 है तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 2। तो ये हमारे पास प्लस का 5 है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 5। हमने क्या मालूम करना था? हमने ए वाले कालब का एडजॉइंट मालूम करना था। एडजॉइंट मालूम करने के लिए इनकी आपस में जगह बदल देते हैं और जो बाकी नंबर होते हैं उनकी हम अलामतें बदल देते हैं। तो अब हमारे पास ए का मक्ता भी मौजूद है, ए का एडजॉइंट भी मौजूद है। अब हम करेंगे जी ए का इनवर्स मालूम। तो लिखेंगे जी ए का इनवर्स। ए के इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ये कालब हमने अभी मालूम किया। ये वाला कालब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कालब है, लिख देंगे जी 6, उसके बाद 2 माइनस का 5 और माइनस का 3। उसके नीचे बटा है तो हम भी इसके नीचे बटा लिख देंगे। उसके बाद ए का मक्ता तो हम ए का मक्ता लिखते हैं। ए का मक्ता किसके इक्वल है? ए का मक्ता इक्वल है हमारे पास माइनस के 8 के। तो हमने क्या मालूम करना था? हमने ए का इनवर्स मालूम करना था, ये भी हमारे पास बन गया। हमने बी का इनवर्स मालूम करना था, ये हमने बी का इनवर्स भी मालूम करना था। हमने क्यों मालूम करना था? क्योंकि हमने निकालना था बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। बी का इनवर्स भी हम निकाल चुके, ए का इनवर्स भी हम निकाल चुके। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को चूंकि ये ज़रब हो रहे हैं तो बी के इनवर्स को और ए के इनवर्स को हम कर देंगे आपस में ज़रब। तो हम लिख देंगे जी सबसे पहले बी का इनवर्स है तो हम बी का इनवर्स लिख देंगे। आगे ए का इनवर्स है तो हम ए का इनवर्स लिख देंगे। सबसे पहले बी का इनवर्स है तो हम कालब लिखेंगे बी के इनवर्स वाला। ये जो कालब है हमारे पास, ये कालब है बी का इनवर्स 2 1 3 और 2। तो बी के इनवर्स की जगह पर हम ये कालब लिख देंगे। बी का इनवर्स वाला कालब है हमारे पास 2 1 3 और 2। आगे हमारे पास बी का इनवर्स है तो हम बी के इनवर्स वाला कॉलम लिख देंगे। ये बी के इनवर्स वाला कॉलम हमने अभी मालूम किया तो हम लिख देंगे जी 6 2 माइनस का 5 माइनस का 3 और इसके सारे बटे में 8 है माइनस का तो माइनस का 8 रहेगा अभी। वैसे तो हमने क्या करना है, चूंकि हमारे पास ऊपर 2 कॉलम है तो हम इन दोनों कॉलमों को आपस में कर देंगे ज़रब। 2 कॉलम हो उनको ज़रब करने का तरीका हम बहुत डिटेल से पीछे पढ़ते आ रहे हैं। 2 कॉलम को आपस में ज़रब करने का तरीका, तो ज़रब करते हैं कतार को, ज़रब करते हैं कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर, कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर, कॉलम का दूसरा नंबर। 2 को जब 6 से ज़रब करें 2 6 बार ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 1 को -5 कैसे ज़रब करें तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इस पहली कतार को ज़रब कर देंगे दूसरे कॉलम के साथ। 2 को जब 2 से ज़रब करें 2 2 बार 4 आ जाएगा। 1 को -3 कैसे ज़रब करें तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस दूसरी कतार की बारी है, इसको पहले कॉलम से भी ज़रब करेंगे, इसको दूसरे कॉलम से भी ज़रब करेंगे। 3 को जब 6 कैसे ज़रब करें 3 6 बार ये हमारे पास 18 आ जाएगा। 2 को -5 से ज़रब करें
-5 2 बार 10 आ जाएगा। अब इस दूसरी तार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 3 2 बार ये 6 आ जाएगा। 2 को जब -3 के साथ ज़रब करें तो ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। ये माइनस का 8 किधर गया? ये माइनस का 8 अभी तक बटे में वैसे ही है, इसको हम लिख देंगे वैसे। तो ऊपर वाले अरकान को कर देंगे आपस में प्लस और साथ कर देंगे आपस में माइनस। ये हमारे प्लस का 12 है और माइनस का 5 है। 12 में से 5 कम कर दें तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 4 में से 3 कम कर दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 18 में से जब हम 10 को कम कर दें तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। और इसके सारे के बट्टे में -8 अभी वैसे है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास एक कालब है, उस कालब के बट्टे में -8 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 8 को ऊपर हर नंबर के साथ अलग-अलग कर देंगे जी, तक़सीम। तो ये हमारे पास कॉलम इस शक्ल में बन जाएगा, आ जाएगा जी। 7 है, 7 को जब हम तक़सीम करेंगे -8 के साथ तो आ जाएगा -7/8। इसको 1 पर तक़सीम करेंगे तो आ जाएगा -1/8। इसको जब हम 8 नीचे तक़सीम करते हैं, जब इसके साथ तक़सीम करेंगे माइनस तो रहेगा वैसे ही। ये 8 जब 8 के साथ तक़सीम होगा, 8 और 8 आपस में कट जाएँगे, तो बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा 1। अब माइनस के 8 को 0 के बटे में भी तक़सीम करेंगे, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दी है। 0 को जब 8 पर तक़सीम करें, 0 किसी नंबर से ज़रब करें तो वो नंबर भी 0 बन जाता है। 0 के साथ किसी नंबर को तक़सीम करें तो वो भी हमारे पास 0 बन जाएगा। तो लिहाज़ा ये हमारे पास काला बन गया। क्या किया है? इस -8 को 7 के साथ अलग तक़सीम किया, 1 के साथ अलग किया, इस 8 के साथ किया, 8 कट गया, माइनस का 1 बच गया, जब 0 के साथ तक़सीम किया तो ये हमारे पास 0 बन गया। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड को भी हल किया और हमने राइट हैंड साइड को भी हल किया। अब हम चेक करते हैं, आया कि हमारा आंसर एक जैसा है या हमारा आंसर मुख्तलिफ है। हमने चूँकि लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करना था, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का इनवर्स, राइट हैंड साइड में बी का इनवर्स और ए का इनवर्स है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, -7/8 -1/8 माइनस का 1 और 0। और हमने राइट हैंड साइड को भी हल किया, राइट हैंड साइड है -8/7 -1/8 माइनस 1 और 0। अगर हम देखें लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर एक जैसा है, यही हमने साबित करना तो था। तो बस हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा है, यही हमने साबित करना था। हम आते हैं क्वेश्चन 8 के पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास दो कॉलम है, हमने दोबारा फिर वही फाइंड करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है इकट्ठा। और ए बी का इनवर्स अलग और ए का इनवर्स अलग को हम लेफ्ट को अलग से हल करेंगे, राइट को मैंने अलग से हल करके मैंने इसको डायरेक्ट पहले हल कर दिया ताकि ज़रा टाइम की बचत हो। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड हल करना है। लेफ्ट साइड में क्या है, ए बी का इनवर्स। तो किसी भी कॉलम का इनवर्स मालूम करने के लिए हमें उसका फार्मूला आता है। ए बी के इनवर्स का फार्मूला होता है, रफ में मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मक्ता। यानी कि हम इसका एडजॉइंट भी मालूम करेंगे और इसका मक्ता भी मालूम करेंगे। तब मालूम करेंगे अगर हमारे पास ए बी मौजूद हो। हमारे पास अलग से ए कॉलम मौजूद है, अलग से बी कॉलम मौजूद है, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई किया और इकट्ठा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो पहले हम ए बी मालूम करेंगे। ए से मुराद ए वाला कॉलम और बी से मुराद बी वाला कॉलम। दो कॉलम हो उनको ज़रब करने का तरीका है, पहली कतार को ज़रब करते हैं कॉलम के साथ। कतार का पहला नंबर कॉलम का पहला नंबर, कतार का दूसरा नंबर कॉलम का दूसरा नंबर। 1 को जब 0 से ज़रब किया 0 आ जाएगा, 2 को 5 ज़रब किया 2 5 बार 10 आ जाएगा। अब इस पहली कतार को दूसरे कॉलम ज़रब करेंगे, 1 को -1 से ज़रब करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 2 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इस दूसरी कतार की बारी है, इस दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करेंगे और दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 8 को जब 0 के साथ ज़रब करें तो 0 आ जाएगा, 0 को जब 5 से ज़रब करें तो 0 आ जाएगा। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से 8 को जब -1 के साथ ज़रब किया तो -8 आ जाएगा, 0 को जब 2 के साथ ज़रब किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इनको प्लस माइनस कर देंगे, 10 में 0 को जमा किया 10 आ जाएगा, 4 में से -1 को कम किया तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 0 को 0 में जमा किया 0 आ जाएगा, -8 में प्लस को 0 को प्लस किया तो -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब ए बी बन गया है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने ए बी का इनवर्स मालूम करना है, तो हमने क्या करना था, उसका मक्ता भी चाहिए और हमें उसका एडजॉइंट भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका मक्ता मालूम करेंगे। मक्ता मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मक्ते का सिंबल लिखेंगे। मक्ते का क्या सिंबल है, हम ए बी के गिर्द 2 स्ट्रेट लाइनें लगा दें तो इसका मतलब है मक्ता।
तो ये भी कालब है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइनों में बदल देंगे, जिसका मतलब होगा मक्ता। तो मक्ते को कैसे हल करते हैं, इसको हम ज़रब करते हैं, क्रॉस ज़रब। ये 10 माइनस 8 कैसे ज़रब हो जाएगा, माइनस ये 0 3 के साथ ज़रब हो जाएगा। 10 को माइनस 8 कैसे ज़रब किया तो माइनस का 80 बन गया, माइनस वैसे 3 को 0 से ज़रब किया तो 0 आ गया। माइनस 80 में से 0 को कम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 80 ही रहेगा। तो ये तो हमारे पास AB का मक्ता बन गया। तो हमने AB का एडजॉइंट भी मालूम करना है। अब हम इस AB का एडजॉइंट भी मालूम करेंगे। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, हम ये जो वतर के रुकन है इनकी जगह बदलते हैं, माइनस 8 10 की जगह पर चला जाएगा, वो 10 आ जाएगा माइनस की 8 की जगह पर, और बाकी सब की अलामत बदल, ये 3 है, ये माइनस का 3 बन जाएगा। 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। AB का मक्ता भी आ गया, AB का एडजॉइंट भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम AB के इनवर्स लिख देंगे। AB के इनवर्स का फार्मूला किसके इक्वल होता है, AB के इनवर्स का फॉर्म होता है एडजॉइंट ऑफ AB बटा AB का मक्ता। तो एडजॉइंट ऑफ AB की जगह पर कौन सा कॉलम लिखेंगे, ये हमारे पास कॉलम एडजॉइंट ऑफ AB का। उसके बाद AB का मक्ता, तो ये जो कॉलम है, ये जो माइनस 80 है, ये हमारे पास AB का मक्ता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब ऊपर कॉलम है, नीचे माइनस 80 का मतलब है इसको इस 8 के बटे में भी लिख देंगे, माइनस 3 के बटे में भी, 0 के बटे में भी और 10 के बटे, यानी माइनस 8 को ऊपर हर नंबर के बटे में मैंने अलग अलग तकसीम कर दी है। तो अब हम तक़सीम करने के बाद अगर हम देखें, जो चीज़ आपस में कैंसल होती है हम कैंसल कर देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 80 को 8 पर तक़सीम कर देंगे तो आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ऐसे ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 80 पर तक़सीम नहीं होता, ये वैसे आ जाएगा। 0 को 80 पर तक़सीम कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे 80 को 10 पर तक़सीम कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो अब हम देखिए इनको हमने कर दिया तक़सीम, माइनस माइनस कट गया, 8 1 बार 8, 8 1 बार 8 0 वैसे आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस कट गया, प्लस बन गया। 80 3 पर तक़सीम नहीं होता तो ये वैसे आ जाएगा। 0 पर 80 तक़सीम किया तो 0 आ गया। ये माइनस कैंसल नहीं होता, वैसे आ जाएगा। अगर हम इसमें देखें, ये 0 कट गया, 1/80 इसका जवाब आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में B का इनवर्स अलग से है और A का इनवर्स अलग से है। यानी कि B का इनवर्स अलग फाइंड करेंगे, A का इनवर्स अलग फाइंड। तो ये B के इनवर्स का क्या फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ B बटा B का मक्ता। यानी कि हम B का मक्ता भी मालूम करेंगे, B का एडजॉइंट मालूम करेंगे, तब मालूम करेंगे जब हमारे पास B वाला कॉलम होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं B वाला कॉलम। तो हम इसका मालूम करते हैं मक्ता। B के इस साइड पर मक्ते की अलामत लिख दी है, इस साइड पर मक्ते की अलामत। मक्ते को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले वत्र के अरकान यानी क्रॉस ज़रब कर देते हैं। 0 को 2 से ज़रब करेंगे, माइनस 5 को माइनस 1 के साथ ज़रब करेंगे। 2 को जब 0 के साथ ज़रब किया तो 0 आ गया। 5 को जब 1 के साथ ज़रब किया 5 आ गया, माइनस को माइनस ज़रब किया तो ये प्लस बन गया। 5 को 0 में जमा किया तो ये 5 बन गया। तो B का मक्ता किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। B का मक्ता तो बन गया, अब हमें B का एडजॉइंट भी चाहिए। तो B का एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास B वाला कॉलम है। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए ये जो अरकान है वत्र वाले, इनकी जगह बदलते हैं। ये दे 2 0 की जगह पर चला जाएगा और 0 2 की जगह पर आ जाएगा। बाकी अलामतें बदल देंगी, माइनस का 1 है, प्लस का 1 बन जाएगा और ये प्लस का 5 है, ये हमारे पास माइनस का 5 बन गया। तो हमारे पास B का मक्ता भी बन गया, B का एडजॉइंट भी बन गया। अब B के इनवर्स का फार्मूला लिख देंगे। क्या फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ B बटा B का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ B क्या है, ये हमने अभी मालूम की है, तो एडजॉइंट वाला B का लब लिख देंगे। A का B का मक्ता है, ये हमने B का मक्ता अभी मालूम किया, तो उसकी जगह पर हम 5 लिख देंगे, ये हमारे पास B का इनवर्स बन गया। अब हम आते हैं A के इनवर्स की तरफ। तो A के इनवर्स के लिए हमें A वाला कॉलम चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ऊपर से A वाला कॉलम लिख दिया। तो ये हमारे पास A वाला कॉलम बन गया। तो A के कॉलम का एक इनवर्स मालूम करने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा A का मक्ता। यानी कि हमने A का एडजॉइंट भी मालूम करना है और A का मक्ता भी मालूम करना है। तो सबसे पहले इस A का मक्ता मालूम करेंगे, इधर भी मक्ते की अलामत और इधर भी मक्ते की अलामत। मक्ते को कैसे हल करेंगे, क्रॉस ज़रब करेंगे। 1 को 0 से ज़रब कर देंगे, माइनस को लिएगा। 8 को 2 से ज़रब कर देंगे, 1 को 0 से ज़रब किया 0 आ जाएगा, माइनस 8 को 2 से ज़रब किया, माइनस का 16 आ गया। A का मक्ता तो बन गया। अब A का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, हम इस वत्र के अरकान की जगह बदल देंगे। 0 1 की जगह पर चला जाएगा तो 1 0 की जगह पर चला जाएगा। बाकी सब की अलामत बदल, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 बन गया। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 बन गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A भी बन गया। तो हमने चूंकि A का इनवर्स मालूम करना है, तो एडजॉइंट ऑफ A बटा A के मक्ते का हमने A के इनवर्स का फॉर्म लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ A बटा A का मक्ता। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ये हमने एडजॉइंट ऑफ A का
निकाला का कॉलम, उसके बाद ए का मकता हमारे पास माइनस का 16 है, तो हमने इनकी जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम चूँकि ए का इनवर्स बी निकाल चुके हैं, बी का इनवर्स बी निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे? अगर ऊपर हम देखें, अब इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, तो अब हम इनको कर देते हैं आपस में ज़रब। तो लिख देंगे जी बी का इनवर्स साथ ए का इनवर्स, बी के इनवर्स की जगह पर क्या आएगा? बी के इनवर्स की जगह पर हम लिख देंगे बी के इनवर्स वाला कॉलम जो हमने अभी मालूम किया। ये बी के इनवर्स वाला कॉलम है, तो हम इसकी जगह पर बी के इनवर्स वाला कॉलम लिख दिया। तो उसके बाद ए का इनवर्स है, तो ये जो कॉलम हमने अभी मालूम किया, ए के इनवर्स वाला कॉलम बन गया। अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास 2 कॉलम है, नीचे 2 नंबर है। तो हम कॉलम को कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे और नंबरों को नंबरों के साथ ज़रब कर देंगे। तो कॉलम को ज़रब करने का तरीका है, कतार को ज़रब करते हैं। कॉलम के साथ 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को -8 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब इस पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब कर देंगे। 2 को -2 के साथ ज़रब करें तो माइनस का 4 आ जाएगा। 1 को जब 1 के साथ ज़रब करें तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब इस दूसरी कतार की बारी है, बारी-बारी दोनों से ज़रब कर देंगे। -5 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 बन गया। 0 को -8 के साथ ज़रब किया तो 0 बन गया। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब कर देंगे। माइनस को माइनस के साथ प्लस बन जाएगा। 5 2 बार ये 10 आ जाएगा। 0 को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 को -8 के साथ प्लस करें तो ये माइनस का 8 ही रहेगा। -4 में से 1 कम किया तो माइनस का 3 बन गया। 0 को 0 में जमा किया तो 0 ही रहेगा। 10 में 0 को जमा किया तो ये 10 ही रहेगा। जब 5 को ज़रब किया -16 के साथ तो ये माइनस का 80 बन गया। अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास नंबर आपस में जमा हो रहे हैं, उनको जमा कर देंगे। -8 जमा 0 -8 -3। अब जमा करने के बाद चूँकि बटे में माइनस का 80 है, इस माइनस के 80 को इसके बटे में भी लिख देंगे, -3 के बटे में भी, 0 के बटे में भी, 10 के बटे में, यानी कि -80 को ऊपर हर नंबर के बटे में हम अलग-अलग लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, सब के बटे में अलग-अलग लिख दिए। अब हम इनको कर देंगे आपस में कैंसल। अगर हम देखें ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाता है, तो ये माइनस और माइनस आपस में कट जाता है। इनको आपस में कर देंगे तक़सीम। 8 1 बार 8 और 8 1 बार 8 0, वैसे यानी जब 80 को 8 पर तक़सीम कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1/80 ये बन जाएगा 1/10। ये माइनस और माइनस कट जाएगा। 3 80 पर तक़सीम नहीं होता तो वैसे ही लिख देंगे। 0 को 80 पर तक़सीम करेंगे तो 0 बन जाएगा। माइनस ये 0 और ये 0 आपस में कट गया तो बाकी बच गया 1/8। हमने क्या किया? हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी हल किया, हमने उसके बाद राइट हैंड साइड को भी हल किया। तो अब हम चेक करेंगे क्या इनका आंसर एक जैसा है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, 1/10 3/80 0 माइनस 1/8। अगर हम इधर राइट साइड पर आए, 1/80 3/80, 1/10 3/80 0 और माइनस 1/8। तो देखें लेफ्ट साइड का आंसर और ये जो हमारे पास राइट साइड का आंसर एक जैसा है। हमने यही साबित करना था कि इन दोनों का आंसर इक्वल साबित करें, तो पास हम लिख देंगे कि जो हमारे दोनों कॉलमों का, दोनों साइडों का आंसर है वो एक जैसा है। तो हम लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा है। तो लिहाजा यही हमें साबित करना था। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें लाइक, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।